हेलो गाइस। और क्या बोलूँ मैं, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग क्या बोलूँ। रात के बज गए 11:15 और अभी अभी मैंने व्लॉग शुरू किया। क्यों किया वो भी बता देती हूँ। क्योंकि कल हम लोग मोजिम से घर पे आ गए, लेकिन ना कल पूरा दिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, आज पूरा दिन व्लॉग शूट नहीं किया। कल सिर्फ हमने बांगड़ा फ्राई किया था हल्दी के पत्तों में, बहुत अच्छा बना था। हम लोग यूजुअली चूल्हे पे बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। मैंने एक हस्बैंड के लिए लेकर आई थी, एक मेरे भाई राज ने खाया और एक मेरी बहन सानिका ने खाया और एक मेरी मौसी आई थी हमें सरप्राइज़ विजिट देने के लिए और लायरा को देखने के लिए। लेकिन उनको वो बहुत बड़ी कुक है, उसका खाना बहुत टेस्टी बनता है। और मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, तब वो बिरयानी बना के मुझे देती थी और मुझे डोसे जो होते हैं ना वो देती थी। और अभी ना लायरा को डोसे इतना पसंद है, अगर चपाती बनाऊँ और डोसे बनाऊँ ना तो वो डोसे खाने को जाती है, मतलब पोहे। तो वो आई थी, उसको पसंद नहीं आया। बाद में सानिका ने उसको अच्छा पेस्ट लगाया, गौतम को दिया था मेरे हस्बैंड को, तो उसको बहुत पसंद आया। उसने नींबू वगैरह स्क्वीज़ करके खाया था। तो कल पूरा दिन शूट नहीं किया। कल रात को हम घर आए और आज भी पूरा दिन शूट नहीं किया क्योंकि घर में बहुत काम था। कपड़े वगैरह फोल्ड करने थे, कपड़े ड्राई करने के लिए डाल दिए। बाद में घर का पूरा साफ़ सफाई का काम, और मन भी नहीं कर रहा था वीडियो वगैरह करने के लिए, लेकिन सोचा चलो अभी कर देती हूँ। अभी अभी मैंने क्लोथ्स वॉश किए हैं, बर्तन वगैरह वॉश करके रखे। फिर भी गौतम ने अभी 12 बजे, फिर भी अभी उसने खाना नहीं खाया है। सोचा कि अभी व्लॉग शुरू कर देती हूँ और आगे मैं आपसे जो हमने बांगड़ा फ्राई किया था उसका रेसिपी आपको शेयर करती हूँ। चलो रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 बांगड़ा लिया है और बांगड़ा को ऐसे कट दिया है। यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, ऑलमोस्ट 4 स्पून लिया है। यहाँ पे ये वाला हमने कुकम लिया है, ये अभी मैं 2 चम्मच इसमें डालूंगी। अभी मैं इतना सॉल्ट इसको अच्छे से लगा के रखूँगी। इसको मैंने सॉल्ट से अच्छे से मैरिनेट करके रखा है। अभी मैं इसमें थोड़ा हल्दी डाल रही हूँ कलर के लिए। ये पेस्ट अच्छे से रेडी हो गई है। इसको अच्छे से जो बांगड़ा है उसको अच्छे मैरिनेट करके अंदर से भी डाल लेंगे। ये अभी हमने बांगड़ा जो है अच्छे से मैरिनेट कर दिया, अच्छे से अंदर से ऐसे मसाला भी भर दिया है, ये देखो। तो अभी मैंने जो है हल्दी का पत्ता लिया है और ये हल्दी का पत्ता अच्छे से वॉश कर दिया है और इसको ना अच्छे से बांगड़े को जो है अच्छे से ऐसे कवर करके लेंगे। सब फ्राई करके तवा गरम करके इस पर रखा, गैस पे ही रखा है। यूजुअली हम लोग चूल्हे पे फ्राई करते हैं, लेकिन अभी गैस पे ही रखा है क्योंकि टाइम हो गया है। इसको ना मिनिमम 10-15 मिनट लगता है क्योंकि अंदर से कुक होने में बहुत टाइम लगता है। बहुत अच्छा है। अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ टिप ऑफ द डे। बहुत दिन हो गया टिप भी नहीं शेयर किया, तो सोचा अभी टिप मतलब और है मेरे पास, ऑलमोस्ट 10-15 है टिप। तो वो सोचा कि एटलीस्ट आज स्टार्ट करूँ तो कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो कांडमम मतलब मैं ऐसे प्रोनाउंस करती हूँ, अगर गलत होता है तो आप मुझे कमेंट में बता। मतलब इलायची इज़ नोन फॉर इट्स डाइजेस्टिव एंड डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़. It helps in reducing bloating, gas and indigestion. Indigestion is the correct word. थोड़े लोग ना undigestion बोलते हैं। undigestion इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं आता, तो indigestion and is a good source of antioxidant. जो इलायची जो होती है ना वो डाइजेशन के लिए अच्छी होती है,
डिटॉक्सीफाइंग, मतलब बॉडी में जो टॉक्सिन होते हैं वो निकालने के लिए अच्छी होती है। ऑल्सो ब्लोटिंग गैस, किसी किसी को एसिडिटी ब्लोटिंग गैस का इशू होता है, अगर वो इलायची का सेवन करते हैं तो वो चली जाती है। डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है और एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स होता है। तो जब भी आप चाय वगैरह पीते हो ना, मैं तो रोज़ पीती हूँ, मैं इतना एडिक्टेड हूँ चाय के लिए। तो चाय वगैरह में उसको डालो, कुछ मीठा बनाते हो उसमें डालो, बिरयानी बनाते हो उसमें डालो, तो डाइजेशन वगैरह के लिए अच्छा होता है। तो ये था आज का टिप ऑफ द डे। तो गाइस क्या हुआ ना, मुझे आपसे कुछ बात शेयर करनी है। मैंने आपसे कुछ दिन पहले बोला था ना, देखो मैं एक्चुअली ना बीकॉम ग्रेजुएटेड हूँ और मैं अच्छे जॉब के लिए भी थी, लेकिन मुझे बेबी प्लान करना था, इसलिए मैंने और कुछ कारणों की वजह से मैंने जॉब छोड़ दिया। लेकिन मुझे अच्छा पे था, 4 साल पहले अराउंड 30,000 मैं अर्न करती थी। तो बाद में जॉब पे जाने के लिए मौका ही नहीं मिला और हस्बैंड ने भी मना कर दिया, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करता है कि बेटी का और कोई ख्याल रख सकता है मेरे अलावा। इसलिए उसने जॉब के लिए वो मुझे पैसा वगैरह सब कुछ देता है, कुछ भी घर में लाने के लिए कमी नहीं करता है। लेकिन मुझे भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मुझे कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना बिरयानी बनाऊंगी। लेकिन मैं सैटरडे को फर्स्ट टाइम जब मैंने डाला, मुझे 10 ऑर्डर आए, लेकिन बाद में मैंने 2-3 संडे के बाद डाला ना, मुझे एक भी ऑर्डर नहीं आया, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मैंने नहीं डाला। तो क्या हुआ ना कि मैंने सोचा कि मैं 10 पैकेट्स बनाऊंगी और मेरे भाई का वाइन स्टोर है तो वहाँ पे रखूँगी। तो उसने क्लियरली मना कर दिया, मेरा इतना बड़ा वाइन स्टोर है। मेरा खुद का भाई, मतलब मेरे काका का बेटा, खुद का भाई ने उस ऐसे बोला कि मेरा वाइन स्टोर जो है वो बहुत बड़ा वाइन स्टोर है, रेनोवेट किया हुआ है, और तुम्हारी बिरयानी रखूँ और ये करो, ऐसे बोला। तो मैं बहुत हर्ट हो गई और मुझे क्लाउड किचन स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे पता नहीं है मतलब कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी आइडिया नहीं है। एक लाइसेंस निकालना है वो मुझे पता है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है। और बॉम्बे वगैरह में ना क्लाउड किचन इतना, मतलब छोटे छोटे बच्चे तक बना देते हैं क्लाउड किचन, लेकिन मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। तो ऐसा है, और मुझे कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना है, ताकि मतलब एक जगह पे स्टक ना रह जाऊँ। यूट्यूब भी मैंने किया है, लेकिन यूट्यूब का क्या है, मतलब कभी कभी व्यूज़ आते हैं, कभी कभी कुछ भी व्यूज़ नहीं आते हैं। तो ऐसा है, लेकिन मुझे कोई हेल्प कर सकता है तो गाइज़ आप मुझे कमेंट में बताओ। लेकिन कमेंट भी कोई नहीं करता है, पता नहीं क्यों, ऐसे बैड लग ऐसे पीछे लगा है और जाता ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ। और मेरे भाई को, मेरा काका जो लड़का है, मैं उसको इतना अच्छा करती हूँ, मेरे सगे भाई के जैसा अच्छा करती हूँ। लेकिन पता नहीं क्या है, जो मैं जैसे सोचती हूँ ना मेरे बारे में, कि कोई और ऐसा सोचता नहीं है, यही फैक्ट है। हस्बैंड बोलता है कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करो, कपड़ा व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे फ़ोटो डालो। लेकिन मुझे क्या लगता है कि गोवंस हम लोग क्या करते हैं, अभी कोई फेस्टिवल हो जैसे कि गणेश, दिवाली, तभी क्लोथ्स लेते हैं, बाकी के दिनों में कोई क्लोथ्स नहीं लेता। अब मेरा खुद का ही एग्जाम्पल है, मैं क्लोथ्स तभी लेती हूँ जब कोई फेस्टिवल रहता है, नहीं तो मैं क्लोथ्स नहीं लेती हूँ। अपार्ट फ्रॉम लायरा को हम लोग लेते हैं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा क्लोथ्स लगते हैं और उसको बैक टू बैक गिफ्ट्स भी मिलते रहते हैं। तो ऐसा बात है गाइस, मुझे प्लीज़ हेल्प करो। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी बहुत हेल्प की ज़रूरत है। एटलीस्ट क्लाउड किचन, नहीं तो बिरयानी क्या है ना, मैं बिरयानी पैक करके मतलब यहाँ पे भी ऐसे सेल कर सकती हूँ, लेकिन लायरा को घर पे छोड़ के वहाँ पे रुकना पॉसिबल नहीं होगा। और कितना घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा, 6 घंटा लगेगा वो सेल होने में, वो भी नहीं पता है। लेकिन मुझे पैसों की कमी नहीं है, एज अ फैक्ट, मतलब हस्बैंड मुझे पैसा देता है, घर में सब कुछ लेकर आता है, क्लोथ्स भी लेकर, मतलब कुछ भी, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट एक लेडी के लिए होना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसीलिए मैं कुछ शुरू करना चाहती हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताना अगर आपके पास कुछ आइडिया वगैरह है तो मैं उसके ऊपर, आपका जो भी आइडियाज़ है उसके ऊपर मैं काम करूँगी। और ये जो मेरा थॉट है उसको इन रियलिटी लाने में मेरी पूरी कोशिश करूँगी, और लाऊंगी भी। कोशिश मतलब 110% मैं उसको करूँगी।
ऐसा है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, लेकिन ये वीडियो कल के वीडियो में ऐड हो जाएगा। कल है संडे, आज है सैटरडे, तो कल मिलते हैं। चलो देखते हैं। और कल मैं एक रेसिपी भी करूँगी। तो अभी मैंने जो मूंग है 2 कटोरी में सोख करके रखा है, और कल वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। और लायरा के लिए अलग से मैंने राइस और उड़द दाल भिगो के रखी है, क्योंकि वो मूंग का नहीं खाएगी। मूंग का मैं चिला बनाने वाली हूँ, तो मूंग भिगो के रखे है। और कल मैं रेसिपी शूट करती हूँ, तब आपसे मिलती हूँ। चलो बाय। तो यहाँ पे मैंने रात को 2 कटोरी मूंग भिगो के रखा है। इसको मासी ने ऐसे बैठने के लिए सिखाया है। और अभी हमारा चल रहा है, ये नेल पॉलिश को बोलते हैं नेशिपी। और इसने देखो मेरे हाथ कैसे कर दिया और दिखा रही है। कौन चाहते मम्मा चे कौन चे। और ना इसकी जो आती है वो आई लैशेस लगाते हुए इसने देखा, और देखो स्केच पेन में कैसे किया। बहुत मस्ती करती है। ये कुछ भी मस्ती करती है ना, तो उसको मैं आके बड़ी करती हूँ ना। तो मैं नेल पॉलिश ले रही थी, तो ये ना मुझे आके बड़ी करके दिखा रही है। देखो मम्मा को। तो गाइस मेरे गार्डन में आज बहुत सारे फ्लावर्स आए थे। ये 2 गोकर्ण के आए थे। और पहले मैं फ्लावर्स लेने के लिए इधर उधर जाती थी। अभी मेरे गार्डन में ही मैं फ्लावर्स कलेक्ट करके पूजा करती हूँ। और ये वाले अनंत को भी मुझे बहुत मिला, और ये दसवंती का भी आज आया। तो आज सभी फ्लावर्स मैंने घर के ही निकाले। तो मैं रोज़ रंगोली डालती हूँ। बारिश के दिनों में नहीं डालती हूँ, क्योंकि रंगोली से ना पैर खिसक जाता है। तो मैं बहुत बड़े आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो भी होता है मैं वैसे डाल देती हूँ। तो आप उसके ऊपर टिप्पणी मत देना गाइस। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकिता, और आज है संडे। जैसे कि मैंने बोला था कल कि कल के व्लॉग के लिए ये व्लॉग कंटिन्यू होगा। तो अभी सुबह के बज गए हैं 10:30, और अभी मैंने व्लॉग शुरू किया है। और मेरा सब मतलब व्लॉग शुरू किया, लेकिन मैं उठी थी सुबह अराउंड 8:30 उठी थी, लेकिन 9 बजे तक मोबाइल स्क्रॉल करते रही। बाद में मैंने मेरी जो सास है उसको बोला कोकोनट करके दो, बाद में फ्लावर्स कलेक्ट करने के लिए। और आज मेरे गार्डन में बहुत फ्लावर्स आए थे, आगे मैं आपसे शेयर करती हूँ। पूजा हो गया, रंगोली हो गया। रंगोली का मैं वीडियो निकाल रही थी आपको दिखाने के लिए मैं कैसे डालती हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि मैं इतना पूरा रंगोली डालती हूँ, आप कुछ ना कुछ बोलोगे, इसलिए मैंने नहीं किया। और कपड़े मैंने कल कुछ हाथ में कपड़े धोए थे, तो वो भी ड्राई करने के लिए डाल दिए हैं। और मैंने आपको बोला था कि मैं एक रेसिपी शेयर करूँगी, तो चलो रेसिपी देखते हैं। पूजा वगैरह सब कुछ हो गया, अभी सिर्फ ब्रेकफास्ट करने का बाकी है। तो भाई जैसे मैंने आपको कल बोला था कि मैंने मूंग सूप करने के लिए रखे थे, तो अभी देखो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और लायरा के लिए मैंने राइस और उड़द दाल जो होती है वो भिगो के रखेंगे, क्योंकि ये जो होगा वो तीखा होगा। तो इसमें मैं डालूँगी 1 ग्रीन चिली, थोड़े से पुदीना के पत्ते थोड़े लिए हैं, क्योंकि गौतम को स्मेल उसका उतना पसंद नहीं है। और इस अदरक का छोटा सा टुकड़ा इसमें डालूँगी, और मूंग डालूँगी। तो अदरक भी डाल दिया है मैंने, अभी मैं डाल रही हूँ इसमें मूंग। बहुत ज़्यादा हो गए, मैंने 2 कटोरी डाला था, लेकिन 2 कटोरी हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो मैं सभी लेकिन पीस के लेती हूँ, और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही निकालूंगी। तो अभी मेरा बैटर जो है वो पीस के रेडी हो गया है। अभी मैं इसमें डालती हूँ नमक ऑलरेडी डाल दिया है। इसको स्टर करके इसके छोटे छोटे चिल्ली बनाऊंगी। तो अभी मैंने गैस पे पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। और ये वाला जो है ना, मैं नॉन स्टिक ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो ये वाला मैंने नया खरीदा है। ये 250 में पड़ा मॉल दी गोवा में।
तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हमारी गोवन चटनी। उसके लिए मैंने लिया है आधी नारियल की गरी, 2 ग्रीन चिली। मैंने एक ही डालने के लिए सोचा था क्योंकि चिली में ऑलरेडी मैंने एक डाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, 2 ले लिया। इमली, लहसुन, शक्कर और नमक। ये पीसोगे तो बन जाएगी हमारी गोवन नारियल की चटनी, बहुत यम्मी लगती है। आज की डिश में गोवन चटनी, डोसे और चाय। ऑलरेडी मैंने आधा खाया, बाद में मुझे याद आया कि मैंने छुट्टी नहीं लिया। आज का 11 और अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब से मिलती हूँ। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड लेती हूँ क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और एक ऐसा व्लॉग लेकर। तब तक के लिए बाय। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।